सोचिए 25 साल। नेपोलियन हिल ने 25 साल लगाए दुनिया के सबसे कामयाब लोगों को स्टडी करने में, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर उनमें ऐसी क्या एक बात है जो उन्हें बाकियों से एकदम अलग खड़ा कर देती है। और आज हम उसी एक राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये सब शुरू हुआ एक चेतावनी के साथ। जब उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी ने हिल को यह जबरदस्त तकनीक दी तो उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, नेपोलियन, ये तकनीक सिर्फ उन्हीं को सिखाना जो इसे संभालने के काबिल हों, क्योंकि बाकी लोग वो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल अब यह है कि क्या हम सब इसके लिए तैयार हैं? तो 25 साल की रिसर्च के बाद हिल को क्या मिला? कुछ ऐसा जो हैरान कर देने वाला था। कामयाबी का असली राज टैलेंट, पैसा या किस्मत नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो राज था एक अटूट मन, एक ऐसा दिमाग जिस पर बाहर की दुनिया की बातों का, उनके ओपिनियन का कोई असर ही ना हो। सोचिए, कोई आपकी बेइज्जती करे और आप बस मुस्कुरा दें, कोई आपको रिजेक्ट कर दे और आपका ध्यान सीधा अगले कदम पर हो। असली पावर यही थी। लेकिन इस सिद्धांत की असली ताकत को समझने से पहले हिल को खुद एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरना पड़ा। बात है 1937 की। नेपोलियन हिल एक छोटे से होटल के कमरे में अकेले थे, बिल्कुल टूटे हुए, पूरी तरह से हारे हुए। उनकी 20 साल की जो मेहनत थी, किताब थिंक एंड ग्रो रिच, उसे हर एक पब्लिशर ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि यह किताब कभी नहीं बिकेगी। और उसी रात जब वो एकदम हार मान चुके थे, उन्हें एंड्रयू कार्नेगी की कही एक बात याद आई, एक ऐसी सलाह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कार्नेगी ने कहा था, जिस दिन तुम ये समझ गए कि किसी और की राय तुम्हारी हकीकत नहीं बदल सकती, उस दिन तुम अमर हो जाओगे। और बस हिल को अचानक ये एहसास हुआ कि अगर उन्हें खुद अपनी किताब पर यकीन है तो फिर किसी और की राय से क्या फर्क पड़ना चाहिए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जिस किताब को सबने रिजेक्ट कर दिया था, उसकी आज तक 10 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जब आप दूसरों की नेगेटिविटी को अपनी सच्चाई मानने से इनकार कर देते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। खैर, हिल की कहानी तो लगभग 1 सदी पुरानी है, लेकिन जिस इमोशनल कमजोरी से वो उस वक्त जूझ रहे थे, वो आज भी हम सबको कहीं ना कहीं परेशान करती है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे नजर आती है। ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया और बस हमारा पूरा दिन खराब। सोशल मीडिया पर लाइक्स थोड़े कम के आए, हम खुद की वैल्यू पर ही शक करने लगते हैं। किसी ने हमारे सपनों का मजाक उड़ा दिया और हमने उन पर काम करना ही बंद कर दिया। ये छोटे छोटे इमोशनल ट्रैप हैं जो हमारी सारी एनर्जी और कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं? हेनरी फोर्ड ने एक बार हिल को इसकी एक बड़ी गहरी वजह बताई थी। उन्होंने कहा था, पता है दिक्कत क्या है? लोग मेंटली स्ट्रांग बनना ही नहीं चाहते, वो तो बस थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस करना चाहते हैं बस। मतलब हम हमेशा आसान रास्ता खोजते हैं, जबकि असली बदलाव तो मेहनत और डिसिप्लिन से ही आता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? हल क्या है? खैर, हिल ने अपने जमाने के सबसे पावरफुल लोगों से 3 ऐसे मेंटल वेपन्स यानी मानसिक हथियार सीखे जो हमें किसी भी इमोशनल अटैक से बचा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तकनीकों को समझते हैं। पहला हथियार हमें मिला जॉन डी रॉकेफेलर से। वो अपने कमाल की शांति के लिए मशहूर थे। किस्सा कुछ यूं है कि एक दिन रॉकेफेलर को खबर मिली कि उनका एक बहुत बड़ा शिपमेंट जो माल से लदा था समंदर में डूब गया है, करोड़ों का नुकसान। हिल वहीं थे। उन्हें लगा कि अब तो रॉकेफेलर गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, लेकिन रॉकेफेलर ने क्या किया? उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर एकदम शांत होकर पूछा, ठीक है, अब अगला कदम क्या है? बस यही था रॉकफेलर्स का सीक्रेट। 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स। अगली बार जब भी कोई बुरी खबर मिले, कोई स्ट्रेस वाला ईमेल आए या कोई आपकी आलोचना करे, तो बस ये 4 चीजें करनी है। पहला, जो भी इमोशन है, गुस्सा, निराशा, उसे महसूस करो। दूसरा, उसे एक्सेप्ट करो, उससे लड़ो मत। तीसरा, कल्पना करो कि वो इमोशन आपकी सांस के साथ बाहर जा रहा है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपना पूरा फोकस प्रॉब्लम से हटाकर सॉल्यूशन पर लगा दो। चलिए अब आते हैं दूसरे हथियार पर, जो हमें मिला थॉमस एडिसन से। अब सोचिए, एडिसन को अपनी पूरी जिंदगी कितनी आलोचना और कितनी फालतू की सलाहें मिली होंगी। अगर वो हर किसी की बात सुनने बैठ जाते तो क्या वो 1000 से ज्यादा आविष्कार कर पाते? कभी नहीं। इसीलिए उन्होंने अपने दिमाग में एक बहुत पावरफुल मेंटल फिल्टर बना लिया था। एडिसन का सिस्टम एकदम सिंपल था। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 5% लोगों को यह हक दिया था कि वो उन्हें राय दे सकें। ये वो लोग थे जो या तो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट थे या जिन पर एडिसन आंख बंद करके भरोसा करते थे। और बाकी के 95% लोग, उनकी राय, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या कोई भी, एडिसन के लिए सिर्फ शोर थी।
और सबसे बड़ी आज़ादी इसी बात को महसूस करने में है कि हमें हर किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अब तीसरा और शायद सबसे पावरफुल हथियार, ये हमें मिला प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट से। जरा सोचिए, एक प्रेसिडेंट के तौर पर उन पर हर रोज कितने पर्सनल और पॉलिटिकल अटैक्स होते होंगे। तो सवाल यह है कि इतनी नेगेटिविटी के बीच उन्होंने अपनी मेंटल पीस और एनर्जी को कैसे बचाए रखा। जवाब है, उन्होंने अपनी लड़ाइयां चुनना सीख लिया था। ये जो आप देख रहे हैं, ये रूजवेल्ट की डायरी से प्रेरित है। उन्होंने एक बहुत क्लियर फैसला किया था। उन्होंने अपनी लड़ाइयों को दो हिस्सों में बांटा। एक तरफ वो चीज़ें थीं जिन पर वो अपनी पूरी एनर्जी लगाएंगे, ऐसी पॉलिसीज़ जो देश की मदद करें, ऐसे फैसले जो भविष्य बनाएं। और दूसरी तरफ थीं वो चीज़ें जिन्हें वो पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। पर्सनल अटैक, पॉलिटिकल ड्रामा, मीडिया की फालतू बातें। वो समझ गए थे कि असली ताकत हर बात पर रिएक्ट करने में नहीं, बल्कि ये जानने में है कि किस बात को नज़रअंदाज करना है। तो अब हमारे पास ये 3 जबरदस्त तकनीकें हैं, रॉकफेलर का 5 सेकेंड रीसेट, एडिसन का मेंटल फिल्टर और रूजवेल्ट का अपनी लड़ाइयां चुनने का तरीका। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ इन बातों को जानना काफी नहीं है। असली काम है इन्हें अपनी जिंदगी में लागू करना। अपने 25 सालों की स्टडी में हिल ने एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न देखा था। एक ऐसा नियम जो कामयाब और नाकामयाब लोगों को अलग करता है। और ये चार्ट उसी कड़वी सच्चाई को दिखाता है। देखिए, 95% लोग इस तरह की जानकारी को बस सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। लेकिन सिर्फ 5% लोग, सिर्फ 5% इसे अपनी जिंदगी में असल में लागू करते हैं। और यही वो 5% लोग हैं जो कमाल की कामयाबी हासिल करते हैं। तो अब फैसला हमें करना है कि हमें 95% में रहना है या 5% में। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है। असली पावर इन सिद्धांतों को सिर्फ जानने में नहीं है, बल्कि इन्हें हर रोज, हर पल जीने में है। क्योंकि जब असली इम्तिहान का वक्त आएगा, जब जिंदगी आपको चैलेंज करेगी, तब क्या आप वो करेंगे जो आपने सीखा है, या फिर अपनी पुरानी आदतों में ही वापस लौट जाएंगे? आखिर में सारी बात बस एक सवाल पर आकर रुक जाती है। कामयाबी इस पर निर्भर नहीं करती कि हम क्या जानते हैं। कामयाबी इस पर निर्भर करती है कि जो हम जानते हैं उसके साथ हम करते क्या हैं। तो अब सवाल यह है कि हम क्या करेंगे?